नमस्कार साथियों, मैं हूं मुस्तफा आपके साथ। आज की वीडियो में बात करेंगे किडनी फेलियर यानी गुर्दे की विफलता के बारे में। साथियों, इस वीडियो में समझेंगे फंक्शन ऑफ किडनी यानी गुर्दे की कार्य प्रणाली, साथ ही गुर्दे में होने वाली वह समस्त रोग जिससे किडनी फेल होती है, जैसे सीकेडी या सीआरएफ, जिसे क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रीनल फेलियर कहा जाता है। साथ ही एकेडी या एकेआई, एक्यूट किडनी डिजीज या एक्यूट किडनी इंजरी, एल्बुमिनुरिया, डायलिसिस, पीकेडी, हाई ब्लड यूरिया, हाई क्रेटनिन और लो जीएफआर जैसी तमाम रोगों पर विशेष डिस्कस करेंगे और अंत में जानेंगे होम्योपैथिक उपचार जिसके नियमित सेवन से किडनी को हेल्दी किया जा सकता है और किडनी फेलियर से बचाया जा सकता है। साथियों, एक ही वीडियो में किडनी से जुड़ी तमाम जानकारी की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आप वीडियो को विदाउट स्किप फुल देखें ताकि फंक्शन ऑफ किडनी और उनके रोग को समझ सकें, तभी मेडिसिन का चुनाव सही हो पाएगा। साथियों, गुर्दा राजमा के आकार का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है जो हमारे शरीर में पेट के पीछे और दोनों पसलियों के ठीक नीचे स्थित होता है। साथियों, हमारे शरीर में किडनी की संख्या दो होती है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। राइट किडनी लीवर की दबाव की वजह से थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर। दोनों किडनी से एक एक मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर निकलती है और मूत्राशय यानी कि ब्लेडर से मिलती है, और ब्लेडर से एक मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा निकलती है और प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए मूत्र द्वार तक जाती है। साथियों, किडनी यानी कि गुर्दे का मुख्य काम ब्लड से तरल अपशिष्ट पदार्थ यानी कि यूरिया, अमोनिया और क्रेटनिन जैसी हानिकारक तत्वों को फिल्टर करती है और मूत्र का निर्माण कर ब्लेडर में भेज देती है, जो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है और शुद्ध रक्त शरीर में वापस चली जाती है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में किडनी की संख्या दो होती है, लेकिन किसी कारण से या किसी को डोनेट करने की वजह से जब एक किडनी निकाल दी जाती है तो बची हुई एक किडनी अपने आप को इतना डेवलप कर लेती है कि वह दो किडनी के बराबर काम कर लेती है और कोई परेशानी नहीं होती है। साथियों, अब बात करते हैं सीकेडी या एकेआई के बारे में। सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज है जो बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे बढ़ती है। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या डायबिटीज के फ्लक्चुएशन के कारण धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होगी, जिसे सीकेडी कहा जाता है। लेकिन एकेआई के केस में, एक्यूट किडनी इंजरी के केस में, किडनी बहुत जल्द कम ही समय में यानी कि रिसेंट के दिनों में खराब होना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके सर में दर्द हुआ और आपने कोई पेन किलर लेकर खा लिया। वह पेन किलर आपको सूट नहीं किया और इसका साइड इफेक्ट आपकी किडनी पे आ गया और आपकी किडनी काम करना कम कर दी, जिससे ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ने लगा और किडनी खराब होने लगी। सीकेडी और एकेआई दोनों ही अवस्थाओं में किडनी ब्लड को सही से फिल्टर नहीं कर पाती है, यानी कि फिल्ट्रेशन रेट कम होने लगता है, जिसके परिमाण में सीरम क्रेटनिन बढ़ने लगता है। फिल्ट्रेशन रेट यानी जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। यह एक परीक्षण है जिससे गुर्दे की कार्य प्रणाली को पता किया जाता है। यह जीएफआर जब घटता है तो क्रेटनिन बढ़ने लगता है और क्रेटनिन घटता है तो जीएफआर बढ़ने लगता है। यानी कि जब जीएफआर बढ़ाना हो, फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना हो, तो सीरम क्रेटनिन को कम करना पड़ेगा। सीरम क्रेटनिन एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में ही बनता है। क्रेटनिन बनता है क्रेटीन से और यह क्रेटीन हमारे लीवर में बनता है और हम इसे बाहर से भी लेते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट में, स्पेशली हेल्थ सप्लीमेंट जो होता है, जो मसल्स गेन के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए जो हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसमें क्रेटीन होता है। क्रेटीन लेने के बाद या लीवर में बनने के बाद मांसपेशियों की कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है और मांसपेशियों को यूज करने के बाद क्रेटनिन में बदल जाता है। और आपकी किडनी यदि हेल्दी है तो फिल्टर कर यूरिन से बाहर निकाल देती है, जिससे क्रेटनिन का लेवल सामान्य रहता है। लेकिन क्रेटनिन ब्लड में जब ज्यादा होने लगता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू है 0.6 से 0.12, अगर इससे अधिक होने लगता है तो इसका दुष्प्रभाव किडनी पर आने लगती है। किडनी जब खराब होने लगती है तो अंत में हमें डायलिसिस पे जाना पड़ जाता है। डायलिसिस एक तरह का मशीन है जो पूरा किडनी की तरह ही काम करता है। यह हमारे बॉडी से ब्लड लेता है और किडनी की तरह ही ब्लड को फिल्टर कर वापस बॉडी में डाल देता है। साथियों, क्रिएटिनिन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है हेल्थ सप्लीमेंट या एनिमल प्रोटीन लेना। तीसरा एक कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी।
यदि आप पानी कम लेते हैं तब भी किडनी पे लोड आने लगती है और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। यदि लक्षण की बात करें तो यूरिन आउटपुट कम आने लगती है और यूरिन कम आने की वजह से फ्लूइड बॉडी के अंदर ही एकत्रित होने लगती है, जिससे बॉडी में स्वेलिंग या सूजन दिखाई देने लगती है। साथ ही सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, दिन भर थकान बनी रहती है और बैक पेन, इसके साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। साथियों, यदि उपचार की बात करें तो होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी उपचार है जो आपकी किडनी को डैमेज होने से बचा सकती है। यदि आप डायलिसिस पे हैं तो भी यह धीरे धीरे रिकवरी की ओर लाकर डायलिसिस के रिपीटेशन को कम करती है। साथियों, होम्योपैथ की एक मेडिसिन है सीरम इंगोइल। यह मेडिसिन एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही स्थिति में गुर्दे पर अधिक प्रभाव रखती है। गुर्दे को मजबूती देती है, ब्लड से यूरिया और क्रेटिनिन को कम करती है और गुर्दे की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। इस मेडिसिन की 6 पोटेंसी आधे कप पानी में 10 बूंद डालकर सिप बाय सिप दिन में 3 बार लेनी चाहिए। साथियों, अगली मेडिसिन है टेरीबिंथेना। यह मेडिसिन खून को प्रवाहित करने वाली झिल्लियों पर तेजी से क्रिया करती है। गुर्दे में जलन के साथ गुर्दे का निष्क्रिय होना और गुर्दे में पानी भर जाना, मूत्र में रक्त का आना तथा पेशाब करते समय दर्द के साथ ही गुर्दे में खिंचाव और दर्द जैसी समस्या को समाप्त करती है और क्रिएटिनिन लेवल को सामान्य करती है। गुर्दे की कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है। इसके साथ ही टेरीबिंथेना की 30 पोटेंसी 4 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकता है। साथियों, अगली एक मेडिसिन है NL2 जो कि न्यू लाइफ कंपनी के द्वारा बनाई गई है। यह मेडिसिन खासकर ब्लड, यूरिया और क्रेटिनिन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो कि CKD और AKI के केस में अच्छी वर्क करती है। क्रेटिनिन को कम करते हुए GFR यानी कि फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाती है। इसका जो कंपोजिशन में बहुत ही अच्छी मेडिसिन डाली गई है, जो कि सभी मेडिसिन गुर्दे पे अच्छी क्रिया करती है, गुर्दे की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही गुर्दे को शक्ति प्रदान करती है। इस मेडिसिन को आधे कप पानी में 20 बूंद डालकर सिप बाय सिप दिन में 3 बार लेनी चाहिए। साथियों, इसके साथ ही आपको परहेज भी करने की जरूरत है, जैसे कोई भी पेन किलर टेबलेट से परहेज करें। साथ ही अधिक प्रोटीन वाली सामान जैसे पनीर, दूध, मांस, मछली और एनिमल प्रोटीन से बचें। यदि आप डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आप इसे भी कंट्रोल करें। साथ ही आप सफेद चीनी और सफेद नमक से परहेज करें। सफेद चीनी की जगह गुड़ और सफेद नमक की जगह रॉक साल्ट यानी कि सेंधा नमक का प्रयोग करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी किडनी हेल्दी होने लगी और यदि आप डायलिसिस पे हैं तो आप रिकवरी की ओर बढ़ने लगेंगे और डायलिसिस में गैप आनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।